जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही कठिन चुनौतियां भगत के सामने आती है और उस समय एक भगत का मनोबल, उसकी आस्था, विश्वास इस चीज़ की कठिन परीक्षा होती है। यह भक्तों की परीक्षा की घड़ी है और इसी से पता चलता है कि एक भगत की भक्ति कितनी गहरी है या फिर कमज़ोर और खोखली है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन परीक्षाओं की प्रकृति क्या है, यह किस रूप में व्यक्ति के जीवन में आती है, इनका उद्देश्य क्या है और इन परीक्षाओं से व्यक्ति को कैसे गुजरना है, इन चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भगवान एक भगत के जीवन में परीक्षाओं की यह परिस्थितियां क्यों बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये परीक्षाएं आपको मजबूत बनाती है, सहनशील और समझदार बनाती है। आपका दृष्टिकोण पहले से बड़ा हो जाता है, आपकी प्रतिभा बढ़ती है। इसीलिए ये परीक्षाएं होती है, क्योंकि इन परीक्षाओं में आपका मनोबल और विश्वास बार बार टूटता है, उस पर चोट लगती है। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु पर कि इन परीक्षाओं का स्वरूप क्या है, यह जीवन में किस रूप में आती है। देखिए दोस्तों, जहाँ तक पूरे जीवन काल की बात है तो भगत के जीवन में समय समय पर कुछ ना कुछ परीक्षाएं चलती रहती है, लेकिन मुख्य रूप से यह 3 अवस्थाओं में सामने आती है। यह 3 अवस्थाएं कौन सी है दोस्तों? पहला चरण, यह प्रारंभिक अवस्था होती है जब अनेक समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति भगवान की शरण में आता है और इसी अवस्था में उसे सबसे ज़्यादा परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में व्यक्ति अनेक प्रकार के भय से ग्रसित होता है, घबराया हुआ होता है और यही वो समय होता है जब व्यक्ति के द्वारा बड़े उत्साह के साथ पूजा पाठ, ध्यान, साधना, मंत्र जाप किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति बड़ी आशाओं के साथ साधना, पूजा पाठ प्रारंभ करता है और इसी कारणवश और इसी के फलस्वरूप भगवान की पूजा अर्चना और माता रानी की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, क्योंकि दोस्तों, आप किसी दिव्य शक्ति का आवाहन कर रहे हैं और आपने स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में सकारात्मक चीज होने लगती है। शुरुआती दौर में आपको कुछ अच्छे संकेत भी दिखाई देते हैं, जैसे सपने में देवी देवता के दर्शन होते हैं, मंदिरों के दर्शन होते हैं। आपकी जो भक्ति है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों, इस अवस्था में भगत की भक्ति की भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि भगत के अंदर उत्साह होता है और उसे लगता है कि वह जो भी प्रार्थना कर रहा है वह पूरी हो जाएगी, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी और उसके जीवन में खुशियां आएगी। इसी वजह से भगत की भावना बढ़ जाती है और एक अनजानी खुशी व्यक्ति को महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही भौतिक जीवन में कई समस्याएं और चुनौतियां व्यक्ति के जीवन में आती है। जैसे कार्य सिद्धि में कई बार असफलता मिलती है। भगत की ऊर्जा के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके कर्म बंधनों के अनुसार अलग अलग परीक्षाएं होती है। उदाहरण के तौर पर कई लोगों के घर में कलह कलेश बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती है, शारीरिक दर्द और पीड़ाएं भगत को भुगतनी पड़ती है। पूजा में बैठते समय व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता या बहुत सारे अनचाहे विचार मन में आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है और आपको इस समय कुछ नकारात्मकता का सामना करना पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी भक्ति सफल हो रही है। दोस्तों, शुरुआती दौर में ऐसा हर भगत के साथ होता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, इसका कारण है जब आप अपने कर्म फल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं,
तो आपके वो पुराने कर्म बंधन कमज़ोर पड़ने लगते हैं। आपकी भक्ति के प्रभाव से, आपके इष्ट की कृपा से आपके कर्म बंधन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है दोस्तों, जैसे किसी के शरीर में किसी प्रकार का घाव हो जाए और उसमें दर्द होता है, लेकिन जब उसे साफ किया जाता है तो उस घाव के जो अंदर मवाद और गंदगी होती है, जब उसे साफ किया जाता है तो बहुत दर्द होता है। लेकिन यह प्रक्रिया दर्द का इलाज है, क्योंकि उस घाव को भरना भी है। इसी तरह से जब आप भक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं और शुभ संकेत भी आपको मिलते हैं जो बताते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं। भक्ति मार्ग में आपके कर्म बंधन, आपका भाग्य, आपके कई जन्मों के पाप कर्म कट रहे होते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको पूर्ण समर्पण के साथ धैर्य रखना होगा, क्योंकि यही वो समय है जब आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली होती है। अब आते हैं दूसरे चरण में। दोस्तों इसमें क्या क्या परीक्षाएं होती है। दोस्तों जब आप इस स्थिति से गुजरते हैं तो आपकी परीक्षाओं का जो स्वरूप है वह थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि पहला स्तर जो आपका था उसमें भौतिक जीवन से जुड़ी परेशानियां, भौतिक जीवन से जुड़े सुख दुख की समस्याएं सामने आती है, और अगर आप दृढ़ निश्चय रहे तो उनका समाधान भी हो सकता है। अगर आप अपनी भक्ति से डगमगाते नहीं हैं तो दोस्तों अब दूसरे स्तर पर यहाँ आपके काम बनने लगते हैं, आपको सफलता मिलने लगती है, या आपने जो भी सोचा था वह पूरा होने लगता है, आपको शक्तियाँ मिलती है। आपके सपनों के माध्यम से ध्यान में या जागृत अवस्था में आपको विभिन्न प्रकार से मदद मिलने लगती है, क्योंकि इस दौरान आपके पितृ पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं आपकी भक्ति से, और वह भी किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। अगर आप माता की पूजा करते हैं तो उनके गण और जितनी भी उनकी योगिनियाँ हैं वो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अगर आप भगवान शिव या हनुमान जी महाराज की सेवा पूजा करते हैं तो उनकी विभिन्न शक्तियाँ आपकी मदद करती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन को नष्ट करने के लिए माया का जाल बिछाया जाता है। आपके अंदर बाहरी दुनिया का आकर्षण कई बार पैदा होने लगता है, आपके सामने कई प्रकार की बाधाएं खड़ी की जाती है, आपके अंदर स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण की भावना पैदा की जाती है। दोस्तों ये वो चरण होता है, समय होता है जब आपकी बुनियादी ज़रूरतें पहले चरण में पूरी हो चुकी होती है, लेकिन इसके बजाय आपके अंदर आपका जो संतोष है, लोभ है, वो बढ़ने लगता है। आपको लगता है कि अब और मुझे सफलता मिलनी चाहिए, मुझे और अधिक धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए। इस तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इस समय में भगत को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और इस जाल में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप फंस गए तो इतनी मेहनत से जो पुण्य आपने कमाया है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है और भगत फिर से बंधनों में बंध जाता है। आप फिर से अपने आप को कर्म के बंधनों में बांध लेते हैं, जिसका भुगतान व्यक्ति को भविष्य में या अगले जन्म में करना पड़ता है, और आप उस स्थान पर आ जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। दोस्तों यही वो समय है जब भगत को भौतिक लोभ के जाल में नहीं फंसना चाहिए और भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। हर साधक और हर भगत का, हर उस व्यक्ति का जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे चरण की। इसमें व्यक्ति इतने वर्षों के जो अनुभव है उसकी कल्पना करता है। उसने इतनी कठोर तपस्या की, इतने पुण्य अर्जित किए, तो इस समय की परीक्षा में उसे क्या अनुभव होता है कि सबसे पहले तो उसके लिए संसार बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच, उसके विचार बदल जाते हैं। अनेक सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, देवी देवताओं की शक्तियां उसके साथ चलती है और वो उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी करता है। एक तरफ उसके अंदर कहीं कहीं अहंकार का भाव भी आ जाता है और दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी उसके अंदर जागृत होती है।
जो कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, और इसी चक्कर में वह भटक जाता है। वह मोक्ष प्राप्ति के बजाय इस संसार को भोगने के लिए लालायित हो जाता है। जो एक जाल है, माया जाल है, वह उसमें फंस जाता है। मोक्ष प्राप्ति की जो इच्छा लेकर व्यक्ति चला था वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि संसार के बिना उसका मन नहीं लगता। उसने जो सिद्धियां प्राप्त की है उस दौरान उसे जो कष्ट मिले हैं वो उन कष्टों को भूल जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति का जो जन्म जन्मांतर का चक्र है वो चलता रहता है। भले ही वह मरने के बाद स्वर्ग चला जाए, लेकिन पुनः वापस आता है, और ज़रूरी नहीं है कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म ले। वह पशु योनि में भी जन्म ले सकता है, वह किसी भी निम्न योनि में जन्म ले सकता है। जब स्वर्ग में रहते हुए उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वह निम्न योनियों में जन्म ले सकता है। व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, लेकिन आत्मज्ञान उसे पूर्ण रूप से नहीं हुआ, या फिर उसने आत्मज्ञान को सही तरीके से आत्मसात नहीं किया। और आत्मज्ञान के बिना सिद्धि किसी काम की नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए। इसीलिए जो भगत हैं, साधक है, वह गलतियां करते हैं। इसीलिए दोस्तों यह परीक्षा का तीसरा चरण है, यह अंतिम परीक्षा है दोस्तों, जिसमें तुम्हें पास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको माया से प्रभावित नहीं होना है, हर समय समर्पण का भाव रखना है, अपने इष्ट का 24 घंटे ध्यान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, उनके नाम का स्मरण करना है और चलते रहना है। क्योंकि दोस्तों माया से जनित प्रेरणा अगर तुम्हारे अंदर आ जाती है और तुम विचलित हो गए तो जो भी मेहनत आपने की है, जो भी प्रयास आपने किया है, वह असफल हो जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, भटकने की ज़रूरत नहीं है। मोह माया के बंधन में आपको बिल्कुल नहीं बनना है। आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।